हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आप सभी लोग कैसे हैं, फटाफट जो है नीचे कमेंट करके बता दीजिए। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चली रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो आपकी है यूपी टीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है वो जो है साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और बगल में जो इसका बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिएगा। बाकी जो क्लास का समय है, क्लास का समय देख लीजिए। सुबह जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे। और हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा की शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा आप सभी को, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर का, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा है, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके जो है ब्राह्मण मूल पाते हैं? सामवेद के, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के? ठीक है, तो आपका राइट आंसर यजुर्वेद के जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प पहले पे आपका सही उत्तर, ठीक है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृषि यजुर्वेद तथा आपकी शुल्क यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण से आपका शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण ब्राह्मण से आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण आता है, ठीक है। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका दूसरे पे, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर बक्सर के युद्ध में, अच्छा, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी, बताइए। बक्सर के युद्ध के बाद जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प बी जो आपका दिया गया 26 लाख का प्रतिवर्ष जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की, जिसका प्रथम संधि के अनुसार कंपनी को मुगल सम्राट से जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। कंपनी ने अवध के नवाब से जो है कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिए। कंपनी ने जो है मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था, ठीक है। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर का। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों एनफील्ड जो आपका पीला विकल्प देगा है सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को जो है एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर जो है आपत्ति थी, ठीक है, जिसका कारण था गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के साथ एनफील्ड राइफल को लादना था, ठीक है, जिससे हिंदू व मुसलमान दोनों को धर्म भ्रष्ट होने का भय था, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका चौथा नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर के साथ, ठीक है। पूछा गया आपका 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन में महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का जो है प्रयास किया, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आत्मीय सभा जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने जो है वर्ष 1815 में आत्मीय सभा तथा 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। 1815 में किसकी? तो आत्मीय सभा की। और 1828 में अगर बात करें तो आपकी जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। सन 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। और 1915 में जो है न्यूयॉर्क में फिर थिंकर्स सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। क्लियर सभी को?
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे पांचवे पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्न में से कौन से वंश ने जो है भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया है, बताइए। चेर ने, पांड्या ने, राजपूत ने या चोल ने। तो आपका राइट आंसर होगा राजपूतों ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। दक्षिण भारत पर जो है चेर, चोल तथा पांड्य वंशों ने शासन किया था, जबकि राजपूतों ने जो है उत्तरी भारत के राजस्थान, दिल्ली, पंजाब व मध्य प्रदेश आदि पर जो है शासन किया है, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका छठा नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो आपका सही उत्तर हो साथियों इसका विकल्प ए, जो आपका दिया गया 1920, आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के जो स्थापना है 31 अक्टूबर 1920 को जो है बंबई में हुई थी, ठीक है। क्लियर। इसके जो प्रथम अध्यक्ष है लाला लाजपत राय थे। गरम दल के प्रमुख तीन जो है लाल बाल पाल में से एक थे, ठीक है। इन्हें जो है पंजाब केसरी भी कहा जाता था। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सातवां नंबर, ठीक है। पूछा गया आपका साथियों, उल गुलान यानी कि महाविद्रोह किससे जुड़ा था, बताइए। उल गुलान महाविद्रोह जो है किससे जुड़ा हुआ था, संथाल से, कच्छा, नागा से, कोल से या बिरसा मुंडा से। तो इसका राइट आंसर हो साथियों ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो, ठीक है। 1766 के पहाड़िया पहाड़िया विद्रोह से लेकर लेकर 1857 के गदर के बाद भी जो है आदिवासी संघर्ष रहे। सन 1894 से लेकर 1900 तक जो है बिरसा मुंडा का महाविद्रोह यानी कि उल गुलान चला। याद रखे, आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बदलाव किया जाता रहा और वे इसके खिलाफ जो है आवाज उठाते रहे, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका आठवां नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, बताइए। गुजरात है, असम, झारखंड है, असम है, मिजोरम है। तो देखिए, कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, आपका त्रिपुरा हो जाएगा और आपका मिजोरम हो जाएगा। लेकिन असम यहाँ पे नहीं होगा। तो जो आपका दिया गया है 1, 2 और 4 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 9 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो सकते हैं 9वें पे, ठीक है। आपका पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका जो है सही सुमेलित दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आंदोलन और सत्याग्रह दिया गया और संबंधित व्यक्ति दिया गया, ठीक है। तो पहला जो है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध साथियों महात्मा गांधी से है, ये तो सही दिया गया है, ठीक है, पहला सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक जो आपका आंदोलन हुआ था या सत्याग्रह हुआ था, इसका जो संबंध दिया गया है किससे दिया गया है, तो मोरारजी देसाई से दिया गया है, ठीक है। और जो आपका दिया गया है खेड़ा सत्याग्रह आपका वल्लभ भाई पटेल से। तो आपका जो पहला और तीसरा दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। क्लियर है यहाँ तक। जो आपका दिया गया है सिर्फ अहमदाबाद मिल श्रमिक जो आपका सत्याग्रह या आंदोलन हुआ था मोरारजी देसाई, इससे संबंधित व्यक्ति नहीं थे, ठीक है। बाकी आपका जो चंपारण सत्याग्रह है जो बिहार में हुआ था, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह सत्याग्रह था, आपका सही दिया गया है। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो जो आपका 1 और 3 वाला मिलान दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का 10वें पे, ठीक है। पूछा गया आपका साथियों, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने पर एक, एकच्छत्र अधिकार दिया, बताइए। 31 दिसंबर 1600 को किसने जो है एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक छत्र अधिकार दिया साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी एलिजाबेथ ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है एक शाही फरमान देकर इस कंपनी को जो है 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसी फरमान को जो है चार्टर अधिनियम कहा गया था, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 11 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर।
अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह से जो है 52 डिग्री दक्षिण में है, क्या कहलाता है बताइए। तो आपका ये जो कहलाता है साथियों 52वां समांतर समानांतर दक्षिणी कहलाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प सॉरी डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक है। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, आपका देखिए 52वां समानांतर कहलाता है। ठीक है सभी ये क्लियर। इसके बारे में अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 12 पे ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भारत में अनुवंशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर जो है सर्वप्रथम जारी पौधा है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भारत में अनुवंशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है साथियों। तो 12 पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बेटी कपास, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है क्लियर सभी को। पेटी कपास को जो है मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस यूरिन जिएसिस के जीन निकाल कर जो है निर्मित किया गया है। ठीक है अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 पे ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर को साथ हो। ठीक है पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, महा माही, साबरमती, कोयना या तापी। तो इसका सही उत्तर साथियों कोयना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा जो आपकी ताप्ती या तापी है जो, और जो साबरमती और नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़िया में गिरती है, लेकिन कोयना नदी जो है पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और आगे जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 14 पे ध्यान से देखिएगा। बताइएगा मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, इसका सही उत्तर क्या होता है बताइए। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर शिलोंग चोटी, जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन 14 पे आपका सही उत्तर। ठीक है क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 15 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों सिक्किम राज्य में, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है भूटिया जनजाति जो है सिक्किम राज्य की है। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। इसकी राजधानी जो आपकी कौन सी है, तो गंगटोक है। ठीक है और भारत के राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम ही है। ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर। ध्यान से देखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों बताने की कोशिश कीजिएगा। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है क्या, बताइए। केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा व्यय। बाकी सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान और आर्थिक सेवाओं पर व्यय, ये जो है आपकी केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल है, लेकिन रक्षा व्यय जो है इसमें आपका शामिल नहीं होता। ठीक है क्लियर है सभी को। रक्षा यह रक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाता है, जबकि जो सामाजिक व्यय एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय और राज्यों का अनुदान अन्य आर्थिक सेवाओं पर जो है व्यय शामिल होता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। राष्ट्रीय आय को जो है प्राय क्या कहा जाता है बताइए। राष्ट्रीय आय को जो है प्राय क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय को प्राय जो है आपका कहा जाता है साथियों NNPFC, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सत्य। ठीक है भारत की आय जो है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। ठीक है दादा भाई नौरोजी की ये आकलन के अनुसार जो है वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपए थे। ठीक है राष्ट्रीय आय का तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग के बराबर होता है। इसमें जो है विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। ठीक है क्लियर है। तो आपका जो दिया गया NNPFC जो है आपका क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय को प्राय आपका NNPC ही कहा जाता है। ठीक है क्लियर सभी को। अच्छा NNPFC कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 18 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखिएगा। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन से देश का जो है संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान। ठीक है निम्नलिखित में कौन से देश का जो है संसार में धान उत्पादन में जो है दूसरा स्थान आता है, तो आपका राइट आंसर होगा US और नहीं आपका भारत आता है। ठीक है जो आपका दिया कि यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही है। ठीक है क्लियर है। FAO के अनुसार जो है भारत का जो है संसार में धान उत्पादन में है जो दूसरा स्थान है। चीन का जो है प्रथम स्थान आता है। ठीक है याद रखिएगा। ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका
19 नंबर ध्यान से देख के बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है साथियों? तो आपको मैंने बताया है, तो आपका एड्रेस होगा कानपुर शहर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही होता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर शहर जो है, इसकी जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? दूसरे नंबर पे जो आपका लखनऊ आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? NREGP। ठीक है, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो NRGP का पूर्ण रूप हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यह जो है मानव इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। इसकी जो शुरुआत है 2 फरवरी 2006 में की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 14, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। ठीक है, इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है अनुच्छेद 352 जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को जो है स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? मूल संविधान में जो है आपके 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो आपको 1979 में ईस्वी के दौरान संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 से 19 को जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में जो है रखा गया था। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में रिक्त स्थान द्वारा शामिल किया गया था। बताइए, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो आपका अनुच्छेद 51A है, इसको संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे 23 पे। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी लबी का पापा यहाँ पे सही। ठीक है, ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूहों की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। गतिशील और प्रबुद्ध ग्राम सभा जो है पंचायती राज की सफलता के केंद्र में होती है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन्हीं व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 नंबर, उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गंगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे दो वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, हिमालयी नदी तंत्र को जो है 3 प्रमुख नदी तंत्र में विभाजित किया गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र, ठीक है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, यह जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से जो है भागीरथी भी यहाँ इसे जो है भागीरथी कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात है तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी चेंग युंग डुंग हिमानी से निकलती है। यह जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे जो है दिहांग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? और आपकी जो कावेरी है यह जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यह जो है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और जो आपकी गोदावरी है यह नासिक जिले से आपकी त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। इसे जो है ब्रह्म गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो जो आपका दिया गया है हिमालय तंत्र की नदी या कौन सी होती है, तो आपकी जो दिया गया यहाँ पे सिर्फ गंगा है, तो आपका जो गंगा है आपका है राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका
25 पे उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है, बताइए निम्नलिखित में से कौन एक आपका द्रव्यता अनुपात होता है। तो द्रव्यता अनुपात जो आपका दिया गया है चालू अनुपात होता है, जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका सही। तो ठीक है, चालू कुल चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं का अनुपात जो है चालू अनुपात कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है द्रव्यता अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, करंट रेशियो कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 पे उत्तर देंगे, राइट एंड चेक हो जाएगा। यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में दो समान टुकड़ों में काटा जा सकता है तो उसे क्या उस तो उस जीव को कहते हैं क्या, बताइए। यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में दो समान टुकड़ों में काटा जा सकता है तो उस जीव को क्या कहते हैं साथियों। तो उस जीव को जो है आपका द्विपार्श्व सममित कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है साथियों। उदाहरण के तौर पर आपका मानव है, कीट है, ऑक्टोपस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 नंबर, उत्तर देंगे सत्य। पश्चुरीकृत पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग कितने मिनट से कितने मिनट में और कितना डिग्री जो है गर्म किया जाता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड के लिए जो है 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीएल विकल्प आपका यहाँ पे सही है। पाश्चुरीकरण विधि में दूध को जो है 70 डिग्री तक 15 से लेके 30 सेकंड के लिए उबाला जाता है। इस प्रक्रिया में उसमें जो है उपस्थित सभी जीवाणु मर जाते हैं। ऐसे दूध को बिना उबाले भी जो है उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 28 नंबर, उत्तर देंगे निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण, बताइए अग्निशामक का इसमें से कौन सा सही उदाहरण हो जाएगा। तो अब अग्निशामक का सही उदाहरण जो आपका दिया गया है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो आपका सीएल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही। तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्नि का समर्थन नहीं करती है तथा हवा से यह जो है भारी होती है तथा अतः जब इसे किसी ज्वाला पर फुहारित किया जाता है तो यह गैस जो है उस ज्वाला के आसपास का स्थान घेर कर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देती है तथा इस प्रकार जो है अग्नि का शमन करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका कितना है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन जो दिया गया यहाँ पे बर्फ का पिघलना हो जाएगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है सही उत्तर। ठीक है, बर्फ के पिघलने में किसी नए पदार्थ का जो है निर्माण नहीं होता, केवल बर्फ अपनी अवस्था परिवर्तित कर द्रवित जल बन जाती है। यह एक वाकई भौतिक क्रिया होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, उत्तर देंगे सही उत्तर का 30 नंबर पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण है, बताइए कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण है। तो एक शोर के लिए जो आपका उदाहरण नहीं होगा, संगीत वाद्य यंत्रों से ध्वनि जो निकलते हैं उसको देखिए शोर का उदाहरण है। बाकी विस्फोट में ध्वनि कारखानों से ध्वनि और वाहनों की ध्वनि होती है, वो आपका देखिए प्रदूषण हो जाएगा, वायु प्रदूषण। ठीक है, यानी कि शोर में उत्पन्न करने वाली है, लेकिन संगीत वाद्य यंत्र से उत्पन्न ध्वनि को देखिए शोर का उदाहरण नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक है, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें कमेंट करके बताएगा आपको क्लास कैसी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक भी टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।